17 साल की उम्र में वो अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करते हैं। कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट की, रात को अपनी जॉब करते, दिन में ट्रेडिंग। साल 2010 में नितिन कामत अपने छोटे भाई निखिल कामत के साथ मिलकर जीरोधा नाम से एक कंपनी बनाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक तरफ ये भी जीरोधा के लिए फायदे। नितिन कामत का जन्म 5 अक्टूबर 1979 को कर्नाटक के शिवमोगा में हुआ। उनके पिताजी का नाम रघुराम कामत है, जो कि कैनरा बैंक में मैनेजर थे, और उनकी माताजी रेवाटी, जो कि एक वीणा की टीचर थी। निखिल का स्टार्टिंग से ही मन बिजनेस में था। साल 1997, 17 साल की उम्र में वो अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करते हैं और ट्रेडिंग के साथ साथ वो ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। अपने शुरुआती दिन में जो भी वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते, या तो वो लॉस में चला जाता या फिर अदर चार्जेस में। हम सबकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस वजह से फैमिली से भी कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं था। ट्रेडिंग का जुनून ऐसा हुआ कि पैसा कमाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट की, रात को अपनी जॉब करते, दिन में ट्रेडिंग। 3 साल तक ऐसे ही जमकर मेहनत करी और उसी के साथ साथ अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग नॉलेज भी इम्प्रूव करते रहे। साल 2004 में वो एक दिन जिम में थे तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो इंडिया के रहने वाले थे पर यूएस में जॉब किया करते थे। दोनों के बीच में बातचीत होती है तो उस आदमी को पता लगता है कि नितिन को शेयर मार्केट की काफी अच्छी नॉलेज है और वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी है। नितिन कामत से इम्प्रेस होकर वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए नितिन को ऑफर देते हैं और नितिन भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नितिन अपने पैसे के साथ साथ दूसरों के पैसों को भी संभालने लगे। यहाँ से वो अपनी कॉल सेंटर की जॉब छोड़ देते हैं और इसे अपना फुल टाइम प्रोफेशनल बना लेते हैं। धीरे धीरे और भी ज्यादा लोग उनसे जुड़ने लगे। अब क्लाइंट तो बढ़ रहे थे पर वो अकेले इतना ज्यादा वर्कलोड हैंडल नहीं कर पा रहे थे। सबके डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना, बाय सेल करना और फिर एक एक पैसे का हिसाब रखना। उन्होंने सोचा कि ये लॉन्ग टर्म में तो पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम आ रही थी तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना भी जरूरी था। फिर किसी नोन ने बताया कि सब ब्रोकर बन जाओ। सब ब्रोकर एक ऑथराइज पर्सन होता है जो मेन ब्रोकर और क्लाइंट के बीच का काम देखता है। सब ब्रोकर मेन ब्रोकर से जुड़ने के बाद एक बारी में मल्टीपल लोगों के डीमैट अकाउंट को हैंडल कर सकता है। फिर साल 2006 में नितिन कामत रिलायंस मनी को एज अ सब ब्रोकर ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत ही कम समय में काफी बड़े बड़े क्लाइंटों को हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं और रिलायंस मनी के सबसे सक्सेसफुल सब ब्रोकर बन जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था पर 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आया तो वहाँ पे लोगों का अच्छा खासा पैसा डूब गया। उसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब खुद का बिजनेस करना है। ट्रेडिंग करने से उन्हें इतना तो एक्सपीरियंस हो गया था कि रिटेल ट्रेडर शेयर मार्केट में किस किस चीजों से परेशान रहता है। एक था ब्रोकरेज चार्जेस और दूसरे थे हिडन चार्जेस। और इसी को देखते हुए वो एक ऐसा ब्रोकरेज फर्म खोलना चाहते थे जहाँ पर लोग रीजनेबल फीस देके ट्रेडिंग कर सके और वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। साल 2010 में नितिन कामत अपने छोटे भाई निखिल कामत के साथ मिलके जीरोधा नाम से एक कंपनी बनाते हैं। जीरोधा 2 वर्ड से मिलके बना है, जीरो और रोधा। रोधा शब्द संस्कृत भाषा से आया है और इसका मतलब है नो बैरियर। जीरोधा ने अपने नाम की तरह ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के बैरियर हटाए और जीरोधा भारत का पहला डिस्काउंट ब्रोकर बना। पहले जितने भी ब्रोकर थे वो सब परसेंटेज में चार्ज लिया करते थे, जैसे कि 2%, 5%, और ये परसेंटेज सेम रहा करता था, चाहे फिर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो या 10 लाख से। अब जो ट्रेडर बड़ी बड़ी कैपिटल जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़ से ट्रेड करते थे उनके लिए चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाया करते थे। पर जीरोधा यहाँ से पूरा गेम ही चेंज कर देता है और अपने चार्जेस को फ्लैट 20 रुपए कर देता है। पहले ब्रोकर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते थे और इस चीज को टैकल करने के लिए जीरोधा अपना ब्रोकरेज कैलकुलेटर बना देता है, जिसे आप यूज करके सारे चार्जेस कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसा करने से लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आई। अपने पहले साल में जीरोधा मात्र 3000 अकाउंट ही ओपन कर पाता है। मार्केट के अंदर जीरोधा भी एकदम नई कंपनी थी और उनके काम करने का कॉन्सेप्ट भी अलग था और कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट था कि इतने कम पैसों में कोई इतनी अच्छी सर्विस कैसे दे सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कामत ब्रदर्स साल 2014 में जीरोधा वेरिसिटी को लॉन्च करते हैं। इसके अंदर वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की नॉलेज प्रोवाइड करते थे। लोगों को फ्री में शेयर मार्केट नॉलेज देने के साथ साथ वो अपने टेक्नोलॉजी पे भी तेजी से काम कर रहे थे। वो अपने प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने में लगे हुए थे। साल 2015 में जीरोधा काइट को लॉन्च किया जाता है और ये एक न्यू एज फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। नितिन कामत एक टाइम पे खुद भी ट्रेड किया करते थे, इसलिए उनका फोकस एक्टिव ट्रेडर के लिए ज्यादा था। इसी को देखते हुए वो एक चीज और अच्छी करते हैं,
वो इक्विटी इन्वेस्टिंग पे भी जीरो ब्रोकरेज अनाउंस कर देते हैं। वैसे ही वो इक्विटी इन्वेस्टिंग पे जीरो ब्रोकरेज अनाउंस करते हैं, जीरोधा एक्टिव इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी चॉइस बन जाता है और उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने लगती है। साल 2016 तक जीरोधा के पास 1 लाख एक्टिव क्लाइंट हो जाते हैं। जीरोधा अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा था, पर उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी नए कस्टमर को जोड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग करने के लिए 30 से 40 पेजों का फॉर्म साइन करना पड़ता था और जिसकी वजह से डीमैट अकाउंट ओपनिंग एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है और इतने सारे डॉक्यूमेंट को हैंडल करना भी एक डिफिकल्ट टास्क था। पर कहानी में ट्विस्ट आता है 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना कंपलसरी कर देती है और सब लोग आधार कार्ड को अदर फाइनेंशियल यूज में भी लेने लगे। एक तरफ ये भी जीरोधा के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि अब डीमैट अकाउंट को खोलना पहले से आसान हो जाता है और दूसरी तरफ जियो भारत में 4G इंटरनेट स्पीड के साथ लॉन्च होता है, जिसकी वजह से भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन का रिवॉल्यूशन आ जाता है। अब ऑनलाइन काम भी बहुत तेजी से होने लगते हैं। 2017 में जीरोधा अपना एक और नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है कॉइन के नाम से, जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। फिर साल 2019 में जीरोधा 10 लाख एक्टिव यूजर के साथ भारत का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर बन जाता है। साल 2019 के आखिर तक दुनिया के सामने कोविड-19 नाम की महामारी सामने आती है और लोगों का अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट को भी इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके चलते बहुत से लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी। जॉब खो देने के बाद लोग घर के अंदर खाली बैठे थे, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा जीरोधा को हुआ। कोविड से पहले जीरोधा के पास 20 लाख एक्टिव क्लाइंट थे और कोविड के 2 साल बाद यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच गया। साल 2020 कामत ब्रदर के लिए एक सुनहरा साल रहा। आज जीरोधा के पास 70 लाख एक्टिव क्लाइंट हैं और ये सब नंबर कामत ब्रदर ने बिना किसी मार्केटिंग के अचीव किया है। इसी के साथ जीरोधा एक बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप है। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है बिना किसी फंडिंग के बिजनेस बनाना, जहां आज की डेट में एंटरप्रेन्योर फंडिंग लेने के बाद भी अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। वहीं कामत ब्रदर हैं जिन्होंने बिना किसी फंडिंग के $3.6 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया। और ये ही नहीं, इन्हीं की तरह इनके भाई निखिल कामत भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। निखिल कामत ने 2020 में ट्रू बेकन नाम से एक असेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की थी और ये एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रहा। और ये कोई इकलौता स्टार्टअप नहीं है। इसके अलावा 2021 में निखिल कामत ने एक और स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था ग्रूआज और ये स्टार्टअप नए नए बिजनेसेस को फंडिंग देता है। कमाल की बात तो ये है कि कामत ब्रदर चैरिटी में भी किसी से पीछे नहीं है। उनकी रेन मैटर फाउंडेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। और चौंका देने वाली बात यह है कि निखिल कामत ने अपनी वेल्थ का 50% चैरिटेबल कॉजेज लाइक क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए डोनेट किया है, जिसके लिए उन्होंने द गिविंग प्लेज को भी साइन किया हुआ है। ये थी जीरोधा फाउंडर कामत ब्रदर की कहानी, जिन्होंने बिना किसी फंडिंग के अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में बदल दिया। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।